एक बार एक कॉलेज में मैंने कहा था बच्चों से, मैंने कहा था आप क्लब में जाते हैं, किस लिए जाते हैं, क्यों जाते हो वहां पर? तो उसने कहा टू फील हैप्पी, सिंग, डांस। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा होता तो ये है, जब कोई खुश होता है ना, तो वो खुश होने के परिणाम स्वरूप सहज में ही हंसता है, नाचता है, गाता है। ऐसा ही तो होता है। इस सब के मूल में क्या है? इस सब के मूल में प्रसन्नता है। प्रसन्नता है तो व्यक्ति नाचेगा, गाएगा। अब प्रसन्नता होती है तो व्यक्ति से नाचे गाए बिना रहा ही नहीं जाता है। आप देखो, ठाकुर जी का प्रागट्य होता है, कहां बूढ़े कहां लोग लुगाई, ब्रजवासी कह रहे, किसी से नाचे बिना रहा ही नहीं जा रहा है। अरे और तो और वो जो ढोल नगाड़े थे वो भी अपने आप ही बज पड़े। प्रभु के आगमन की प्रसन्नता है, उल्लास है, आनंद है। तो ये जो नृत्य, गीत, संगीत आदि है ना, इसके मूल में हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, ये कारण है। तो प्रसन्न होता है तो कोई नाचता गाता है। इनको तुम उल्टा काम करते हो, तुम नाचते गाते हो प्रसन्न होने के लिए। होता तो ये है, प्रसन्न होता है तो कोई नाचता गाता है, तुम नाचते गाते हो प्रसन्न होने के लिए। इसलिए जाते तो अपने आप हो, लेकर दो आदमी आते हैं तुमको। समझिए, आपको याद है जब 31 दिसंबर को आए थे कहीं से, रात की हमारी फ्लाइट थी। 31 दिसंबर रात को हमको दिल्ली पहुंचना था, और दिल्ली से वहां एयरपोर्ट से हम लोग निकले, वही 11:30-12 बजे का समय था, जब लोग वो अपना हैप्पी न्यू ईयर मना रहे होते हैं। आप दृश्य देखते वहां दिल्ली की सड़कों पर, कैसा दृश्य था, कभी जीवन में भूलता नहीं। तो कभी कभी कोई 2 आदमी पकड़ कर लाते हैं, और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है 4 लेकर आते हैं भीतर से। तो मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल विपरीत बात है, तो बिल्कुल उल्टा परिणाम दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। आप कहते हो वहां खुश होने के लिए जाते हैं, तुम तो टूटे फूटे वहां से बाहर आ रहे हो, गिरे पड़े वहां से बाहर आते हो। तो मैंने कहा ऐसा है नहीं, आपको ये भूल है। आप प्रसन्न होने के लिए जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचा गाया जाता है। नाच गाकर कोई प्रसन्न नहीं होता। बिना प्रसन्नता के कोई नाचेगा गाएगा तो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में थक जाएगा, श्रमित हो जाएगा। सेवक जी महाराज कहते हैं ना कि बिन प्रीत ही बेहाल, काचे धर्मी में कहा नहीं, अकृपा प्रकरण में सेवक जी महाराज कहते हैं, श्री हरिवंश कृपा बिना। अकृपा प्रकरण में सेवक जी महाराज कहते हैं, बोले गावत गीत रसाल, भाल तिलक शोभित घना, पर बिन प्रीत ही बेहाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। बोले मूल में वो जो प्रेम है, प्रेम जन्य जो उल्लास आनंद है, बोले वो तो है नहीं। बढ़िया बोले खूब खींच तान कर गा भी रहे हैं, देखा देखी नाच भी रहे हैं, पर भीतर प्रीति है नहीं। तो बोले क्या, थोड़ी देर में थक जाते हैं। मेरे बिन प्रीत ही बेहाल। और सेवक जी महाराज कहते हैं खूब बेहाल से दिखाई पड़ते हैं। दिखाई तो निहाल पड़ना चाहिए व्यक्ति, जो प्रसन्न है वो तो निहाल दिखाई पड़ना चाहिए। बोले ये बेहाल दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा विचार करो तो समझ में आता है। चैन से बैठकर थोड़ा विचार करो, सब समझ में आता है। बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, भ्रमत फिरत है काल दरत नित शीस पर, ये तन अति छिन्न भंग धुआं को धोर हर, याते दुर्लभ काल न वृथा गमाइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, हरि भक्तन के संग बैठ सुख पाइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। अब देखो कहां से उठाया राजा को, यज्ञशाला से उठाया, हाथ पकड़ा उसका और ले गए कहां? बोले यहां भगवान के चरणों में आकर बैठो राजन। यहीं से सच्चा सुख प्राप्त होता है। जो भी सुखी हुआ है वो इन्हीं चरणों का आश्रय पाकर सुखी हुआ है।